हेलो फ्रेंड्स, हिस्ट्री बाय प्रिंस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो है और मैं अपने नाम से एक नया चैनल बनाया हूँ जिसका नाम है हिस्ट्री बाय प्रिंस। ठीक है, मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री से क्वेश्चन है बौद्ध धर्म और महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, उससे पहले कुछ जान लेते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। ठीक है, देखिए भारत एक क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत में सभी धर्मों को अपनी अपनी त्यौहार मनाने की आज़ादी है और अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने की आज़ादी है। वैसे ही एक बौद्ध धर्म है। ठीक है, वैसे तो बौद्ध धर्म की स्थापना महात्मा बुद्ध को माना जाता है। देखेंगे कि महात्मा बुद्ध ने कैसे बौद्ध धर्म का स्थापना किया था और इनकी पत्नी का नाम क्या था और इनके बेटे का क्या नाम था और इनके माता का क्या नाम था और इनके सौतेली माँ कौन थे। ठीक है, और ये महात्मा बुद्ध कितने वर्ष की आयु पे अपने गृह को त्याग देंगे। ठीक है, और कहाँ पे इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। ठीक है, और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कितनी संगतियां होंगी जब महात्मा बुद्ध मर जाएंगे तब। ठीक है, तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जान लेंगे कि बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था। तो बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक हुए थे गौतम बुद्ध। ठीक है, यानी बौद्ध धर्म की स्थापना कौन करेगा, तो महात्मा बुद्ध। ठीक है, अब इनका जन्म जानते हैं। जन्म इनका कब हुआ था, तो जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी में। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो जन्म हुआ था नेपाल के लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व। ठीक है, कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व। ठीक है, अब इनके पिताजी का नाम जानते हैं। इनके पिताजी का क्या नाम था, तो इनके पिताजी का नाम था सुदोधन। इनके माता का क्या नाम था, तो इनके माता का नाम था महामाया। ठीक है, गौतम बुद्ध के माता का क्या नाम था, तो महामाया था। ठीक है, और इनके मौसी का नाम क्या था, यानी गौतम बुद्ध के जो मौसी थी उनके मौसी का क्या नाम था, तो महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, और इनके पत्नी का क्या नाम था, तो पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक है, महात्मा बुद्ध के पत्नी का क्या नाम था, तो यशोधरा। और इनके बेटे का क्या नाम था, तो बेटे का नाम था राहुल। ठीक है, कहा जाता है कि जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है, कहाँ पे जन्म हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, देखिए यहाँ पे जन्म लिखा है, जन्म नेपाल के लुम्बिनी में। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में। जैसे कि बिहार से एक सटा हुआ देश है उत्तर में, यानी उत्तर में है एक देश है नेपाल। ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म वहीं पे हुआ था, नेपाल के लुम्बिनी में। इनका जन्म भारत में भी नहीं हुआ था। ठीक है, किनका, गौतम बुद्ध का। तो जब इनका जन्म हुआ था, किनका, गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था, इनका देखिए गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी था सिद्धार्थ। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सिद्धार्थ, यानी बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था, तो गौतम बुद्ध। पोस्ट में लिख दिया है सिद्धार्थ। ठीक है, तो देखिए जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था तो जन्म के एक सप्ताह बाद, ठीक है, जन्म के एक सप्ताह बाद, यानी जन्म के एक सप्ताह बाद इनकी माता का मृत्यु हो गया, यानी देहांत हो गया। किनकी, महामाया के। ठीक है, इनके माता का क्या हो गया, देहांत हो गया। ठीक है, एक बार बताइए, जब किसी बच्चे की जन्म देते समय या किसी माँ की डेथ हो जाती है या 4-5 दिन के बाद या कि उसी वक्त मृत्यु हो जाती है, तो उसका कोई ना कोई पालन पोषण करने की दायित्व किस पर आएगा ना, किसी पे ना किसी पे तो जरूर आएगा। तो सबसे बड़ा दायित्व किन पे आ गया था, इनकी माँ का तो डेथ हो गया। अब इनको कि देखेगा कौन, इनका देख रेख कौन करेगा, क्या बोलते हैं, महात्मा बुद्ध को। ये तो छोटे थे। तो सुदोधन ने क्या किया था, सुदोधन एक राजा थे। क्या थे, एक राजा थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध के पिताजी क्या थे, एक राजा थे। ठीक है, कपिलवस्तु के एक राजा थे। तो सुदोधन ने क्या किया कि महाप्रजापति गौतमी से इन्होंने क्या कर लिया, शादी कर लिया। ठीक है, यानी अपनी साली से शादी कर लिया। कौन, सुदोधन ने अपनी साली से शादी कर लिया। ठीक है, यानी महामाया की जो महामाया थी वो तो मर चुकी है ऑलरेडी, और महामाया की जो बहन थी उनका क्या नाम था, महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, इन्होंने ही कि क्या, गौतम बुद्ध को पाला था। ठीक है, गौतम बुद्ध को इन्होंने ही पाला था। ये गौतम बुद्ध के सौतेली माँ थे। ठीक है, यानी इनकी दूसरी माँ थी। ठीक है, यानी गौतम बुद्ध की माता कौन हो गई, महाप्रजापति गौतमी। यानी पहली माता इनकी मर चुकी है। ठीक है, सौतेली माता इनकी कौन हो गई, महाप्रजापति गौतमी ने। ठीक है, यानी महाप्रजापति गौतमी जो क्या बोलते हैं कि कहाँ कैसी थी, सुदोधन जो थे ना, सुदोधन ने किससे शादी कर लिया, महात्मा बुद्ध की मौसी से, यानी महाप्रजापति गौतमी की ये बहन थी। ठीक है, यानी महामाया की ये बहन थी महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, तो क्या हुआ, जब ये शादी कर लिया, ठीक है, तो पालन पोषण कौन किया था इनका, तो महाप्रजापति गौतमी। ठीक है, इनका पालन पोषण कौन किया था, महाप्रजापति गौतमी ने। ठीक है, जब भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, तो सुदोधन ने बहुत ही कि बड़े बड़े ज्योतिषियों को बुलाया था इनके नामकरण रखने के लिए। ठीक है, क्या किसके करने के लिए, नामकरण रखने के लिए। ठीक है, किनकी, तो महात्मा बुद्ध की। ठीक है, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। तो ज्योतिष आए महात्मा बुद्ध के हाथ देखिए, बोले कि बहुत बढ़िया आपका बेटा, उन्होंने क्या कहा, ज्योतिषों ने कहा कि आपका बेटा दुनिया के सत्य के मार्गों पे ले जाएगा, दुनिया को सत्य के मार्गों पे ले जाएगा और दुनिया को ये क्या देगा, ज्ञान देगा, लेकिन ये क्या बन जाएगा, सन्यासी बन जाएगा। ठीक है, ज्योतिषों ने सुदोधन से क्या कहा, सुदोधन ने ज्योतिषों के नामकरण के लिए बुलाया था, किसको, तो ज्योतिषों को। ठीक है, सुदोधन ने बुलाया था, तो ज्योतिषों ने जब महात्मा बुद्ध के हाथ देखा
तो महात्मा बुद्ध के बारे में उन लोगों ने बताया कि आपका बेटा बहुत ही बड़ा ज्ञानी होगा, ये दुनिया के सत्य के मार्ग पर ले जाएगा, लेकिन ये लास्ट में क्या हो जाएगा, ये सन्यासी हो जाएगा। ठीक है, तो सुदोधन जो थे, सुदोधन को थोड़ा बहुत ही खराब लगा, आत्मग्लीनता उनको महसूस हुई। वो सोचे कि हमारा एक ही बेटा है, क्या है, हमारा एक ही बेटा है, जब वो घर को छोड़ छाड़ देगा, यानी घर को छोड़ देगा, तो हमारे आने वाली आगे पीढ़ी को, यानी जनरेशन को कौन देखेगा, यानी पूरे मेरे साम्राज्य को कौन चलाएगा। हम हो गए बूढ़े, ठीक है, तो कोई ना कोई मतलब कि हमारे साम्राज्य को चलाने के लिए चाहिए ना, कुछ दिन के बाद तो हम भी मर जाएंगे, तो मेरे आने वाले साम्राज्य को कौन देख रेख करेगा। ठीक है, तो वहीं पे सुदोधन ने कहा था ज्योतिषों की कि इसका कोई उपाय होगा ना, यानी इसका कोई ना कोई आप उपाय बताइए, इसका कोई तो कोई उपाय होगा ना। तो ज्योतिषों ने बताया था कि इनका क्या करा दीजिए, शादी करा दीजिए। ठीक है, क्या करा दीजिए, शादी करा दीजिए। तो सुदोधन और महाप्रजापति गौतमी ने मिलकर दोनों ने यशोधरा से शादी करा दी। किससे, यशोधरा से। और 16 वर्ष की आयु में, ठीक है, 16 वर्ष की आयु में यशोधरा नामक सुंदरी से क्या हो गया, विवाह हो गया। किनका, महात्मा बुद्ध का विवाह हो गया, किसके साथ, यशोधरा के साथ। ठीक है, कहा गया था, यशोधरा को कहा गया था कि महात्मा बुद्ध को आप ही को कंट्रोल करके रखना है। ठीक है, क्या करना है आपको, महात्मा बुद्ध को आप ही को इनके सामने कंट्रोल करके रखना है। महात्मा बुद्ध का जब शादी हुआ था, महात्मा बुद्ध के जब शादी हो गया तो 3 साल 4 साल या 5 साल के बाद ये कभी घर से बाहर नहीं निकले थे। कौन, महात्मा बुद्ध। इनके अंदर ही अंदर मतलब कि घुटन महसूस हो रही थी। ये सोचे थे कि अब हम मतलब कि अब अपने महल में नहीं रहेंगे। देखिएगा उस समय के जब बड़े बड़े राजा हुआ करते थे तो उन लोगों का साम्राज्य बहुत ही बड़ा हुआ करता था, यानी बहुत ही बड़ा। जैसे कि दिल्ली का लाल किला देखे हैं, दिल्ली का लाल किला में उसमें पूरे गांव बस जाएगा। ठीक है, क्या बच जाएगा, गांव बस जाएगा। उतना ही बड़ा मतलब कि प्राचीन काल में राजाओं का क्या होता था, महल होता था। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध का जब शादी हो गया तो शादी के 3 साल मतलब कि 3 साल बाद 5 साल बाद ये कभी घर से नहीं निकले थे। कौन, महात्मा बुद्ध। तो ये सोच रहे थे कि नहीं अब हमको बाहरी जीवन का वातावरण को देखना है। क्या देखना है, मतलब कि बाहरी जीवन को देखना है, मतलब कि समाज कैसा उसको देखना है। ध्यान दीजिएगा, ये बचपन से लेकर जब बड़े हो गए थे 16 वर्ष या 18 वर्ष की आयु में ये कभी भी अपने महल से बाहर नहीं निकले थे। कौन, महात्मा बुद्ध। ठीक है, तो क्या हुआ, जब इनके पिताजी को पता चला कि मतलब कि महात्मा बुद्ध क्या बोल रहे हैं कि हम महल से बाहर जाएंगे, यानी बाहर जीवन का वातावरण देखेंगे कि समाज कैसा है। ठीक है, तो उनको थोड़ा क्या लगा कि जब ये घर से बाहर निकलेगा तो बाहरी जीवन का वातावरण देख लेगा और ये क्या हो जाएगा, सन्यासी हो जाएगा। ठीक है, जब सुदोधन को पता चला कि मेरा बेटा बोल रहा है कि मैं घर का मतलब कि बाहरी जीवन का वातावरण को देखूंगा, तो उनको थोड़ा परेशानी या किल्लत का सामना करना पड़ेगा। वो सोचे कि ये जाएगा महल से बाहर, पूरे दुनिया को क्या बार पूरे दुनिया की सच्चाई जान लेगा, समाज की सच्चाई जान लेगा। ठीक है, तो सुदोधन के समझाने पर भी महात्मा बुद्ध नहीं माने। उन्होंने कहा कि नहीं, हम मतलब कि बाहरी जीवन का वातावरण देखेंगे कि समाज कैसा है। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध घर से जब बाहर निकलते हैं, आइए देखते हैं कि उन्होंने जीवन के 4 अवस्थाओं को क्या क्या देखा। ठीक है, जब वो घर से अपने बाहर निकले तो उन्होंने 4 अवस्थाओं को देखा। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन सी अवस्थाएं थी। तो महात्मा बुद्ध जब घर के बाहर निकलने वाले थे तो इनके पिताजी ने जिस रास्ते से महात्मा बुद्ध जाने वाले थे उस रास्ते को मतलब की सफाई कराया गया और मतलब कि चुनना उन्ना छिड़कवाया गया, ताकि महात्मा बुद्ध जाए इस रास्ते से, उनको मतलब कि क्या लगे, ताकि मतलब कि उनको लगे कि हाँ मतलब कि मेरा साम्राज्य क्या है, एक अच्छा है। ठीक है, देखिएगा जैसे कि कोई सीएम हो चाहे एमपी हो चाहे एमएलए हो, वो जिस रास्ते से जाता है तो उस रास्ते को साफ सफाई किया जाता है, चुनना उन्ना छिड़कवाया जाता है कि ताकि उस रास्ते से नेता जाए तो उसको लगे कि ताकि हमारे मतलब कि स्टेट में या हमारे क्षेत्र में विकास हुआ है। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध जिस रास्ते से जाने वाले थे तो उनके पिताजी ने रास्ते को एकदम सफाई कराने को मतलब सुव्यवस्थित ढंग से उसको साफ सफाई करा दिया गया था। ठीक है, तो जब घर से अपने बाहर निकले तो उन्होंने जीवन के 4 अवस्थाओं को देखा। ठीक है, इन्हीं 4 अवस्थाओं को उनका मतलब कि क्या हुआ, उनको मतलब कि वैराग्य उत्पन्न होने का क्या हुआ, मतलब कि वो अपना घर बार छोड़ने के कगार पे आ गए। ठीक है, तो जब वो घर से बाहर निकले तो उनका सारथी कौन था, सारथी का नाम था चन्ना, और घोड़े का नाम क्या था, तो कंतक। सारथी कौन था, तो सारथी का नाम था चन्ना, घोड़ा का क्या नाम था, तो घोड़े का नाम था कंतक। ठीक है, यानी वो जब रथ से बाहर निकलने वाले थे मतलब कि जब वो रथ से बाहर निकल रहे थे, जैसे कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन किसके सारथी थे, मतलब कि अर्जुन के सारथी कौन था, मतलब कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी श्री कृष्ण भगवान थे ना, रथ वहां के रहे थे ना। तो वैसे ही महात्मा बुद्ध को कौन ले जा रहा था रथ से, तो कौन था, सारथी उनका था चन्ना। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है जब महात्मा बुद्ध अपने घर से बाहर निकलते हैं तो उनको 4 जीवन के सत्य दिखाई देता है। ठीक है, महात्मा बुद्ध अपने साम्राज्य के भ्रमण के दौरान
जीवन के 4 अवस्थाओं को देखा, ठीक है, यानी जीवन के 4 अवस्थाओं को उन्होंने देखा था। पहला कौन था? वृद्ध व्यक्ति। दूसरा कौन था? बीमार व्यक्ति। तीसरा क्या था? शव यानी डेड बॉडी। और चौथा क्या? सन्यासी। महात्मा बुद्ध को इन्हीं 4 अवस्थाओं को देखकर उनको सन्यास पैदा हो गया, ठीक है। जैसे कि वो घर से बाहर निकलने के कगार पे वो आ गए, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध ने पहले देख लिया वृद्ध व्यक्ति, उनको ये भी तक पता नहीं था कि आदमी बुढ़ाता भी है, ठीक है, कि आदमी मतलब कि बुढ़ाता भी है। और दूसरा कारण क्या था, यानी दूसरा अवस्था कौन सा था? तो बीमार व्यक्ति। महात्मा बुद्ध को ये भी तक भी पता नहीं था कि आदमी बीमार भी पड़ता है और आदमी बूढ़ा भी होता है। और तीसरा अवस्था क्या है? शव यानी डेड बॉडी। उनको ये भी नहीं मालूम था कि आदमी मरता भी है। और वो लास्ट यानी चौथा अवस्थाओं को देखा तो सन्यासी, ठीक है। वो लास्ट में देखे कि मतलब कि एक पेड़ के नीचे एक सन्यासी तपस्या कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने इन 4 अवस्थाओं को देखा, ठीक है। उन्होंने 4 अवस्थाओं को देखा और वे क्या हुए? बहुत ही परेशान होकर अपने घर पे लौट आए, ठीक है। कहाँ पे चले आए? वो अपने घर पे लौट आए और अपने घर पे उदास के कारण बैठ गए। वो सोचे कि मतलब कि आखिर व्यक्ति को मतलब कि बुढ़ाना मतलब कि बुढ़ा टाइप का होना ही है और क्या बीमार होना ही है, मरना ही मतलब कि आने वाले समय में आदमी को मरना है ही, तो इस सबसे क्या लाभ, मतलब इन सबसे क्या लाभ जीवन का, ठीक है। अब उन्होंने सोच लिया कि अब हम घर को त्यागेंगे, ठीक है। कौन? महात्मा बुद्ध सोचे कि अब हम घर को छोड़ने मतलब कि छोड़ने वाले हैं, यानी अब हम घर को छोड़ देंगे, ठीक है। तो देखिए आइए, तो महात्मा बुद्ध, ठीक है, महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपना गृह को त्याग दिया था, यानी 29 वर्ष की आयु में बुद्ध ने अपने गृह को त्याग दिया था, ठीक है। जब उनकी पत्नी यशोधरा और उनके बेटे का नाम था राहुल, जब यशोधरा और राहुल सो रहे थे तो रात के अंधेरे में महात्मा बुद्ध घर से क्या हो गए? मतलब कि भाग गए, यानी घर से क्या होंगे? वो सन्यास यानी वो सत्य के मार्ग पे निकल गए कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, वो खोज के दृष्टि में निकल गए, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में अपना गृह को त्याग दिया था, ठीक है। और अपने 5 मित्रों के साथ, कौन? महात्मा बुद्ध 29 वर्ष के आयु में वो अपने गृह को त्याग दिए थे, यानी घर को छोड़ दिए थे और अपने 5 मित्रों के साथ कहाँ पे चले गए? मतलब कि कहाँ पे आ गए? यूपी में एक जगह है, ठीक है। यूपी के सारनाथ जिला में एक उसका नाम है मृगदावन। मृगदावन में महात्मा बुद्ध ने अपने 5 मित्रों के साथ वहां पे तपस्या करने लगे, ठीक है। और सत्य की खोज में उन्होंने मतलब क्या करने लगे? तपस्या करने लगे, ताकि हमको शिक्षा मिल जाए, सच क्या है, झूठ क्या है, सबको हमको ज्ञान मिल सके, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध यहाँ पे 6 वर्षों तक उन्होंने तपस्या किया था। कौन? महात्मा बुद्ध, ठीक है। उन्होंने 6 वर्षों तक वहां पे तपस्या किया था, ठीक है, महात्मा बुद्ध ने, ठीक है। यानी 6 वर्षों तक उन्होंने तपस्या कहाँ पे किया था? तो यूपी के सारनाथ जिले में एक वन है जिसका नाम है मृगदा वन। उन्होंने 6 वर्षों तक तपस्या किया था, लेकिन इस तपस्या से उनको कोई लाभ नहीं हुआ, ठीक है, उनको ज्ञान ही नहीं मिल रहा था। तो उसी वन में एक महिला आई, ठीक है, उसी वन में एक वहां पे महिला है, ठीक है। उस महिला ने महात्मा बुद्ध से कहा कि एक बीना होता है ना, एक बीना होता है, एक बीना जो सरस्वती माता के मतलब कि जो अपने पास में एक बीना रखती हैं, तो महिला ने उनको समझाने का प्रयत्न किया महात्मा बुद्ध को, ठीक है। तो उस महिला ने कहा कि एक बीना होता है ना, एक बीना को इतना जोर से ही ना आप खींच दीजिए कि वो टूट ही जाए, और इतना मतलब कि कम ही ना खींचिए कि वो बजे ही ना, ठीक है। इसका अर्थ ये निकलता है कि आदमी को बीच के मार्ग का मतलब कि मध्य मार्ग अपनाना चाहिए, ठीक है। ना ही आदमी को ज्यादा कठिन मतलब कि कठिन परिश्रम करना चाहिए और ना ही ज्यादा आसान, यानी बीच के मार्ग अपनाइए। कौन कहा था? एक महिला ने महात्मा बुद्ध से, ठीक है। तो महात्मा बुद्ध को क्या हुआ, उस महिला को बात सुनकर महात्मा बुद्ध कहाँ चले गए? तो बिहार में चले गए, ठीक है। कहाँ पे चले गए? बिहार में ज्ञान की खोज में वो निकल गए, ठीक है।